स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फोर्थ सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है और इसमें हम लोग की लास्ट यूनिट के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग करेंगे। और ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, जो हम लोगों ने पढ़ा था विदाउट शॉर्टेजेस। विदाउट शॉर्टेजेस में 2 हेडिंग्स पढ़ी थी हम लोगों ने। एक पढ़ी थी EOQ विद फाइनाइट प्रोडक्शन रेट, ठीक है, एक इनफाइनाइट प्रोडक्शन रेट के लिए पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें जो है विदाउट शॉर्टेजेस का क्या मतलब होता है, क्योंकि इसमें इन्वेंट्री लेवल की कोई भी शॉर्टेजेस नहीं होती है, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक चीज और, उसमें हमने आप लोगों को Q और TQ का फॉर्मूला बताया था, लेकिन इसमें ऑप्टिमल EOQ विद फाइनाइट प्रोडक्शन रेट विदाउट शॉर्टेजेस फॉर ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। अगर ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी हम चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है Q का, इसको आप लोग लर्न कर लेना अच्छे से। तो इस क्वेश्चन के लिए विदाउट शॉर्टेजेस EOQ विद फाइनाइट प्रोडक्शन रेट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें Q इज इक्वल टू होगा अंडर रूट, अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे Q इज इक्वल टू अंडर रूट 2 OD अपॉन H, लेकिन इसमें H के साथ मल्टीप्लाई है किसका, 1 माइनस D अपॉन P का। इसी तरीके से अगर हम टोटल वैल्यू निकालना चाहते हैं TQ, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2OHD ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस D अपॉन P। पर इस क्वेश्चन में TQ निकालने के लिए नहीं बोला गया है, Q निकालना है और हमें 2 चीजें और निकालनी है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है मेरा। क्वेश्चन है अ कंपनी हैज मंथली डिमांड 800 यूनिट्स। तो डिमांड कितनी है, 800 यूनिट। तो डी की वैल्यू हो गई 800 यूनिट पर मंथ, क्योंकि लिखा हुआ मंथली डिमांड। उसके बाद द कंपनी कैन प्रोड्यूस 8 प्रोडक्ट्स पर आवर। एक कंपनी है जो 8 प्रोडक्ट्स पर आवर क्या करती है, प्रोड्यूस कर रही है। व्हेन इट स्टार्ट अ प्रोडक्शन रन इट कॉस्ट ₹3,000 फॉर शॉप सेटअप टू स्टार्ट अ प्रोडक्शन रन। तो मतलब ऑर्डर कॉस्ट आपकी क्या दे रखी है, ₹3,000, ठीक है। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट अमाउंट ₹1.50 पर यूनिट। तो जो H की वैल्यू पर यूनिट पर मंथ, H की वैल्यू क्या गिवन है, ₹1.50। जनरली परसेंटेज में आपने पढ़ा था, उसको हम लोग क्या कर देते, 100 से डिवाइड कर देते थे, लेकिन यहाँ पे 1.50 पर यूनिट पर मंथ पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो हमने इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट H इज इक्वल टू ₹1.5 पर यूनिट पर मंथ लिख दिए। H को IC भी लिख सकते हैं, H को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल I स्मॉल C, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हो सकता है आगे, इसके आगे क्या है, व्हाट इज द ऑप्टिमल बैच साइज। ऑप्टिमल बैच साइज पूछा है, इसलिए हमने फॉर ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी Q का फॉर्मूला यूज किया है। ऑप्टिमल बैच साइज एज्यूम 25 वर्किंग डेज इन अ मंथ एंड 8 वर्किंग आवर्स इन अ डे। तो मतलब मंथ में 25 दिन काम होता है और एक दिन में 8 घंटे काम होता है। और आप यहाँ पे पढ़ चुके हो कि 8 प्रोडक्ट्स पर आवर बनते हैं। अगर इसको हम मंथ में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि सारी चीजें मंथ में कन्वर्ट हो रही हैं, तो अगर इस 8 प्रोडक्ट पर आवर को अगर हम मंथ में कन्वर्ट करें तो एक महीने में 25 दिन काम हो रहा है तो 25, एक दिन में 8 घंटे काम हो रहा है तो 25 इंटू 8, एक घंटे में 8 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इंटू 8, तो 25 इंटू 8 इंटू 8, तो आ जाएगा आपका 1600 यूनिट पर मंथ। तो प्रोडक्शन रेट क्या हो गया, 1600 यूनिट पर मंथ, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब निकालना क्या है, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड द प्रोडक्शन रन बी अंडरटेकन
एंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच रन। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि लेंथ ऑफ ईच रन निकालनी है, और जो ये इन्होंने बोला है हाउ फ्रीक्वेंटली शुड द प्रोडक्शन रन बी अंडरटेकन, इसका मतलब ये है कि दो प्रोडक्शन के बीच की आपको टाइम निकालना है, टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्शन रन्स निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्यू का फॉर्मूला, क्यू हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यू एक्चुअली होता क्या है, इन्वेंट्री लेवल होता है, उसकी हमको जरूरत पड़ेगी इन दोनों क्वेश्चंस को निकालने के लिए, इसलिए हम क्यू निकाल रहे हैं। और क्यू में ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, फॉर ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी के लिए। फॉर्मूला होता है √2OD H ब्रैकेट में 1 - D अपॉन P। अब आपको सबकी वैल्यू पता है, P की, O की, D की, H की। अच्छा, ये जो D लिखा हुआ है कैपिटल D और ये स्मॉल d लिखा है, दोनों डिमांड है, दोनों में ही D की वैल्यू क्या लिखोगे 800, दोनों में ही D की वैल्यू 800 लिखोगे, आंसर मिल जाएगा 2530। ऑप्टिमल बैच साइज मिल गया, Q की वैल्यू मिल गई। टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्शन रन। अब आप समझो कि हमारा जो ग्राफ था वो ऐसे चलता था और ऐसे आता था, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे आएगा, तो यहां से यहां तक तो क्या होता था, इन्वेंट्री लेवल। उसके बाद वो इन्वेंट्री क्या होती थी, यहाँ पे डी लिखा हुआ होता था, वो यूज हो रही है। ठीक है, डी मतलब वो क्या हो रही है, यूज हो रही है। फिर इन्वेंट्री आई, फिर यूज होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो जो साइकिल, एक साइकिल हुई यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरी साइकिल हुई यहाँ से यहाँ तक, तो टू कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्शन रन। तो टू कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्शन रन का मतलब है ऐसे और फिर ऐसे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का टाइम। तो कैसे निकालते हैं, बैच साइज अपॉन डिमांड, बैच साइज अपॉन डिमांड। तो जब ये निकाला तो 3.16 मंथ निकल आया। तो टू कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्शन रन के बीच का टाइम क्या निकला, 3.16 मंथ। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच रन। अब ईच रन क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक केवल, कि पहले इन्वेंट्री लेवल आई, फिर वो धीरे धीरे यूज हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई, तो वो एक जो साइकिल है उसका टाइम पूछा है। तो लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन रन, तो क्या होगा वो बैच साइज अपॉन प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट आप यहाँ पे निकाल चुके हो, बैच साइज से, बैच साइज को प्रोडक्शन रेट से डिवाइड कर दोगे तो मिल गया 1.58 मंथ। अब देखो, अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्शन रन आपका सही है कि गलत, तो अगर हम 1.58 को 2 टाइम्स ऐड कर दें तो हमें 3.16 मिलना चाहिए। तो देखते हैं, 1.58, 1.58, 8 8 16, 5 5 10 और एक 11, 2 और 3, तो ये हमें क्या मिल गया 3.16। ये निकला है टू कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्शन रन के बीच का टाइम, और ये केवल एक जो साइकिल होती है उसका टाइम, तो ये निकला है। तो इसका मतलब ये वाला टाइम इस वाले टाइम का क्या होगा, डबल होगा, हमेशा होगा डबल, या ये वाला टाइम इस वाले टाइम का हाफ होगा, हमेशा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन सही किया है कि गलत। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।